एक बड़ी अच्छी पंक्ति है रामायण में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। दरअसल में इसकी चर्चा करना इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये भोजपुर ज़िला है और हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं उनका भी नाम राम से जुड़ा हुआ है। इनका नाम है राम बाबू, यानी कि ये राम भी हैं और बाबू भी हैं। तो कलयुग में तो कहा जाता है कि भाई राम जो है वो तो लोगों को सिर्फ नाम मात्र लेने से ही लोग भवसागर से पार कर जाते हैं, लेकिन ये जो राम बाबू हैं ये आरजेडी के भवसागर को पार करना चाहते हैं। यानी कि इस चुनाव में 2025 के चुनाव में बरहरा विधानसभा से आरजेडी के ये उम्मीदवार होंगे, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अभी से राम बाबू युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं बरहरा रूपी लंका को जीतने की। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। राम बाबू, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बायोस्कोप पर। आपको भी हमारे तरफ से और आपके चैनल को पूरे बरहरा विधानसभा वासियों की तरफ से धन्यवाद और बधाई। राम बाबू, नाम बड़ा प्यारा है आपका। लोग कहते हैं कि भाई राम का नाम लीजिए तो भवसागर से पार कर जाइएगा। तो यहाँ तो अब आप ही भवसागर रूपी जो आपका बरहरा क्षेत्र है उसको पार करने की तैयारी में जुटे हैं। कैसे पार करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बरहरा विधानसभा का बेटा हूँ। बरहरा विधानसभा, बरहरा थाना, बरहरा ब्लॉक और बरहरा पंचायत में एक गांव है रामपुर। रामपुर गांव का मैं निवासी हूं। गांव का नाम भी रामपुर ही है? क्या बात। रामपुर गांव का निवासी हूं और बरहरा पंचायत का 2006 से लेकर 2021 तक मेरे बड़े भाई वीरेंद्र बहादुर सिंह मुखिया के पद पर रहते हुए बरहरा के विधानसभा या भोजपुर जिला के सबसे अच्छे मुखिया में और सबसे काम करने वाले मुखिया में गिने जाते थे। तथा उस समय हम पेशे से अपना बिजनेस करते थे और रोज़ गांव पर ही रह के हम लोग जनता की सेवा, गरीबों को काम, मनरेगा में तथा इंदिरा आवास पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जो भी सरकार द्वारा योजनाएं होती थी उसको हम लोग सही तरीके से क्रियान्वित करते थे। और जो कमी बेसी रह जाती थी पंचायत में, यहाँ बरहरा विधानसभा के लोगों को, उसको हम अपने तरफ से, अपने व्यवस्था से, अपने धनराशि से पूरा करते थे। और आज भी उसी क्रम को बढ़ाते हुए, चूँकि मैं उस परिवार से आता हूँ जो मेरा बहुत बड़ा परिवार है और शुरू से हमारा परिवार, आप पता कर लीजिएगा, शुरू से हमारा परिवार गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण के भी गरीब, चाहे जो भी आया उनका हम अपने से ज़रूर मदद करते थे। जो कष्ट में रहते थे उनका कष्ट का निश्चित रूप से निवारण करते थे, करते हैं। बाढ़ की भी इसका आई, मैंने बहुत बाढ़ देखा। बरहरा चूँकि गंगा और सोन के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं। बरहरा विधानसभा जो गंगा और सोन के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही लंबी इसकी भौगोलिक की स्थिति है और यहाँ बाढ़ की बहुत विविधता होती है। उस समय हमने अपना जो भी सपरा गरीबों को मदद करने के लिए, जहाँ भी नाव की व्यवस्था से आदमी जाता था, चारा नहीं था, पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ऊंचे ऊंचे जगह पर लोग अपने मवेशियों को लेकर ठहरते हैं। ये हर साल आती है। उस क्रम में हमने सोचा कि अपने से हम रहकर कोई भी मजबूत काम, जो बड़ा से बड़ा काम है हमारे बरहरा में, जो आज तक नहीं हुआ है, बाढ़ से निजात नहीं दिया गया। बहुत लोग हमेशा तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करते हैं बरहरा विधानसभा का, लेकिन बरहरा आज भी उपेक्षित है और बरहरा को सुंदर बरहरा बनाना है। तो राम बाबू सिंह इसके लिए बरहरा के लोगों को, उनकी रोजी रोटी को, रोजगारों को, युवाओं को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को
पलायन से रोकना है तो अच्छा बड़ारा बनाना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने सोचा कि हम विधानसभा लड़ें और पूरे बड़ारा के लोग हमारे साथ हैं और एक साथ मिलकर हम लोग विधानसभा जीतकर जाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। राम बाबू, टिकट फाइनल हो गया है आपका? क्योंकि मैं देख रहा था कि पटना में हमारे जो रिपोर्टर हैं वो आप जब भी तेजस्वी का कोई कार्यक्रम होता है तो आप बड़ा दल फौज लेकर के आप वहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। अभी बता रहे थे रास्ते में जो हमारे सहयोगी हैं वो कि गाड़ियों का भी लंबा काफिला लेकर के आप जाते हैं, 1500-1600 आप बता रहे हैं। तो टिकट आपका तेजस्वी ने फाइनल किया है अभी तक? देखिए, महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ तक टिकट फाइनल करने की बात है, मैं बड़बोली बातें नहीं बोलता हूँ। जब तक सिंबल नहीं मिलता है किसी का टिकट फाइनल नहीं होता है। लेकिन हमें चुनाव प्रचार में लगने के लिए कह दिया गया है शीर्ष नेतृत्व द्वारा। हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो इतना गाड़ी और उस पर आदमी भी तो होते हैं, तो जिसके पास लोग रहेंगे, जिसके पास जनता रहेगी, वही चुनाव जीतेगा। जिसके पास दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक सब एक साथ मिलकर राम बाबू सिंह को विधानसभा में भेजने के लिए तैयार हैं। इसलिए राम बाबू सिंह को चुनाव लड़ना भी तय है। राम बाबू सिंह राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत ही भोजपुर जिला में मजबूत सिपाही हैं। इसलिए हमारे नेता पर हमको पूरा भरोसा है कि हमको वो निश्चित रूप से, चूँकि A to Z की पार्टी बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो हमको निश्चित रूप से, चूँकि बड़ारा चित्तौड़गढ़ है, निश्चित रूप से हमको बड़ारा विधानसभा से लड़ाएंगे। और उन्हें मालूम भी है कि अगर राम बाबू सिंह बड़ारा विधानसभा से लड़ेगा तो जीत निश्चित है और इसका प्रभाव पूरे भोजपुर के 7 विधानसभा पर और शाहाबाद के सारे क्षेत्रों पर पड़ेगा। और चूंकि बिहार के युवा छात्र अंगड़ाई ले लिए हैं, आप 26 जून के कार्यक्रम को देखे होंगे। उस 26 जून के कार्यक्रम में पूरे बिहार से युवा छात्र आए थे। उन लोगों ने बिहार की दशा दिशा को बदलने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बहुत उत्सुकता है उनमें कि बड़ारा तथा बिहार, ये सब जो डबल इंजन की सरकार है उसके छलावे में आकर हम लोग फंसे हुए थे। अब हम लोग को इससे निकलना है और पूरा छात्र युवा मिलकर ये मैंने 26 तारीख को वहाँ से आह्वान किया, मैं भी आह्वान किया हूँ पटना से, कि बिहार के सारे छात्र युवा एक साथ होकर अपने रोजगार के लिए, अपने पलायन को रोकने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ब्लॉक में जिस तरह से घुसखोरी है उसको मिटाने के लिए, सभी विभागों में जिस तरह से बिना पैसा का ये काम नहीं होता है उसको बंद कराने के लिए, आए दिन रोज हत्याएं, लूट मर्डर होती जा रही है, उसको बंद करने के लिए एक ही रास्ता है, तेजस्वी प्रसाद यादव को जो नया है, नए लोग युवा हैं और पूरा जो 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो किया उस पर पूरे बिहार की जनता को भरोसा है। और भरोसा होने के चलते पूरे बिहार के लोग अबकी बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हम लोग ये संकल्प लिए हैं। उसी क्रम में बड़ारा विधानसभा से मैं अपनी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से कर रहा हूँ। अब मेरी तैयारी क्या करनी है, पूरा बड़ारा विधानसभा तो मेरा है ही। वहाँ के सारे लोग हमको वचन दिए हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग तेजस्वी यादव के कंधों को मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलजुल के पूरे बिहार में, चित्तौड़गढ़ है चूँकि बड़ारा, पूरे बिहार को, पूरे शाहाबाद को हम लोग ये मैसेज देंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक राजपूत समाज के लोग को, एक बेटा को टिकट दिया। इसलिए राजपूत समाज जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हमारे समाज से 6 सांसद जीते हुए थे, आप समझ लीजिए। लोकसभा में 2024 में 6 सांसद राजपूत समाज से जीते। एक तो विपक्ष में है सुधाकर सिंह जी, राजीव प्रताप रूढ़ी, सिग्रवाल साहब, राधा मोहन सिंह, LJPR से बीना सिंह और जदयू से लवली आनंद। ये जो नाम हैं अपने आप में बहुत बड़ी नाम है हमारे समाज की। और इन लोगों पहले केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहा करते थे, लेकिन 2024 में मोदी की सरकार ने राजपूतों को
के साथ छलावा किया। हमारा आरके सिंह को तो आप लोग भी ना हरा दिए यहाँ पर। अगर आप राजपूत की बात करते हैं तो आरके सिंह को तो हरा दिया इस आरा ने, जबकि यहाँ तो उन्होंने काफी काम किया है। आरके सिंह को कौन हरा दिया नहीं हरा दिया, हम लोगों ने नारा दिया था कि शाहबाद महागठबंधन को हम लोग दे रहे हैं सब वोट। तो हम लोग का काम था कि शाहबाद से सब सीट जीतकर महागठबंधन के झोली में डालें, क्योंकि हम लोग डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं। कहने के लिए झूठे वादे होती है। मेरी बात पहले समझिए, ये पांच जो सांसद, एक तो सुधाकर जी हुए जो विपक्ष में हैं, राजद से हैं, बाकी 5 सांसद एनडीए से चुन कर गए, और ये 5 सांसद अपने आप में हमारे समाज के सिरमौर हैं, और इन लोगों को मान सम्मान नहीं दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, इसलिए राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस तरह से लालू प्रसाद के साथ रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह तथा बिहार सरकार में जो लालू की सरकार बनी, जिस समय बिहार झारखंड एक में था, तो राजपूत समाज से 14 मंत्री लालू यादव के साथ मिलकर काम करते थे। लालू प्रसाद यादव जी ने राजपूतों को मान सम्मान हमेशा दिया है। जब तक राजपूत यादव के साथ रहा तब तो लालू जी सत्ता में रहे, फिर तो लालू जी ने ही ना राजपूत को बैकआउट किया, तो सत्ता से बेदखल हो गए। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से जो आप जिस जाति की बात कर रहे हैं राजपूतों को, तो क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव इस बार फिर से राजपूतों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे? बोले तो हैं कि A to Z की पार्टी है हमारी, इसमें सब लोगों की भागीदारी होगी। हमारे नेता तेजस्वी यादव नए सोच वाले हैं, और राजपूत समाज जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ये डबल इंजन की सरकार में, इसका बदला कहीं ना कहीं हम लोग वोट की चोट से जरूर लेंगे। और आप हमको मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज नहीं है, हमारा समाज जिंदा कौम है, और ये जिंदा कौम जब जाएगा और बड़ारा से लहर उठेगी तो बड़ारा चित्तौड़गढ़ है, ये मैसेज पूरे शाहबाद, मगध और पूरे बिहार में जाएगी, और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये राजपूत समाज है, जिसको मान लेता है तो आगे पीछे नहीं सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों ने बड़ारा का विधानसभा का मैं बेटा हूँ, बड़ारा विधानसभा के लोग हमको बोल दिए हैं कि राम बाबू आप टिकट लेकर आओ, और तमाम राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता लोग हमको फोन कर रहे हैं कि राम बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से बड़ारा की भागीदारी विधानसभा में होगी, और तेजस्वी प्रसाद यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। राम बाबू, बरहारा से राम बाबू सिंह निकल करके क्या पूरे बिहार के राजपूतों को आरजेडी के पक्ष में गोलबंद करेंगे? निश्चित रूप से हम जो बोल रहे हैं उस बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से कहीं लिख के रख लीजिएगा, टेप करके रख लीजिएगा कि आने वाला चुनाव अबरी बार तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें राजपूत समाज की अहम भूमिका होगी। अच्छा राम बाबू साहब, एक बड़ा सवाल है, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो आपको लोग जानता बहुत है, ये अचानक राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? फिर दिमाग में यह कैसे आया कि नहीं भाई मुझे चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है? या तो आपके बड़े भाई आप बता रहे थे कि वो मुखिया थे वहाँ पर, उनसे आप प्रेरित हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं, या फिर आपको लगा कि नहीं भाई अब बहुत काम कर लिए खुद के लिए, परिवार के लिए, अब समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। हम शुरू से राजनीति में हैं, और हमेशा हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया करता था। हम लोग मुखिया और प्रमुख और मेयर और डिप्टी मेयर बनाने वाले लोग हैं। पेट के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए आदमी व्यवसाय करता है, और सरकार का एक एक टैक्स का पैसा पेड कर हम लोग कमाते हैं। चूँकि हम कंट्रैक्टर हैं पेशे से, तो मेरा सारा पैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, रॉयल्टी सब काट के ही हमको पेमेंट आती है, और साल में एक बार हम लोग रिटर्न डालते हैं। जो भी बकाया सरकार की रहती है, जिस दिन रिटर्न डालते हैं उस दिन हम लोग सब पैसा जमा कर देते हैं। ठेकेदार हैं लेकिन सब व्हाइट मनी है आपका? सारा पैसा भाई, एक पैसा भी मेरा काला धन नहीं है। यहाँ काला धन की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। हम हर जिला में हमारा प्लांट है, रोड बनाने वाला हॉट मिक्स प्लांट मुजफ्फरपुर में है, किशनगंज में है, सिवान के मैरवा में है, आरा के गढ़हनी में है। तो हर जगह हमारा जल संसाधन विभाग में, भवन निर्माण विभाग में,
RWD में, पथ निर्माण विभाग में, बिहार के सारे विभागों में मैं काम करता हूं और सरकार की योजनाओं को समय से क्रियान्वित करता हूं। इसलिए मैं जो भी कमाता हूं वो गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, उसके सुख दुख में भागी बनकर हम बांटता हूं। और इसी क्रम में बाढ़ के समय में हमने देखा कि हम जितना भी कर सकते हैं उतना किया, लोगों को मदद किया, हर जगह शिविर लगाकर खाना बनवाया। ये जीता जागता प्रमाण आप किसी से भी पूछ लीजिएगा बड़ारा क्षेत्र में। और 1.5 महीना अपने सकेत होटल पर लगातार गरीबों को खाना बनवा कर जहाँ जहाँ पानी उतर रही थी वहाँ पिकअप वैन से पानी, खाना का पॉकेट, बिस्कुट, दवाइयाँ, ब्लीचिंग पाउडर हम अपने से पहुँचाते थे। गाड़ी के साथ साथ हम जाते थे पिकअप वैन से, मैजिक से, सबसे। तो हमको लगा कि हम जब तक सदन में नहीं जाएंगे तब तक बड़ारा वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसी क्रम में हमने सोचा कि हम चुनाव लड़ें और सदन में जाकर जो भी बड़ारा की समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, हमारे यहाँ आग भी बहुत लगती है, ब्लॉक में घुसखोरी है, लूटपाट अफरा तफरी मचा हुआ है, कहीं कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ा। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, स्वर्णों को, जो भी गरीब हैं उनका बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है इस सरकार में। और ये सरकार अभी जा रही है, जाने वाली है, इसकी अंतिम विदाई तय हो गई है। बिहार की जनता ने तय कर चुका है, निर्णय ले लिया है। बड़ारा विधानसभा में इस सरकार को भेजने में कभी पीछे नहीं रहेगा और नया सरकार बनाने में अग्रिम भूमिका निभाएगा। एक बड़ा सवाल अभी जहन में आया कि आपके इलाके से तो मुझे लग रहा है कि एनडीए भी फिर किसी राजपूत को ही टिकट देगा, तो आपको लगता है कि लड़ाई जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण होगी? कोई मैटर, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई एक तरफा है। राम बाबू सिंह चुनाव लड़ेंगे, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। हर जाति धर्म के लोग राम बाबू को बड़ारा विधानसभा का अपना बेटा मान चुका है, इसलिए वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव एक तरफा है। आप क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कहीं कोई नहीं है। चलो, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 1990 से 2005 के अगर आप लालू जी के पूरे टेन्योर को देखें, तभी आप बता भी रहे थे और ये बस सच्चाई भी है कि चाहे वो जगदानंद सिंह हो, रघुवंश सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, ये लोग लालू प्रसाद यादव के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे एक जमाने में। और यही वजह है कि बिहार में राजपूतों ने थोक भाव में वोट किया लालू प्रसाद यादव को। आपको लगता है कि इस बार की जो नीतियां हैं, क्योंकि अभी जो आप लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था होटल मौर्या में, उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई इस बार जो है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, A to Z सबको साथ लेकर के चलना है, तो क्या वाकई में जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी या 1990 के तर्ज पर ही इस बार भी टिकट का पार्टी वितरण करेगी? देखिए, नया बिहार है, नया सरकार बनने जा रही है, इसमें सबकी भागीदारी होगी। और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा बाबू साहब को टिकट दिया, हमेशा राजपूतों को टिकट दिया है। यहाँ अभी न तेजस्वी देंगे, निश्चित रूप से देंगे, तेजस्वी देंगे। अरे हमारे बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जो अभी भाजपा में 2020 में चले गए, पहले वो कहाँ थे? पहले आरजेडी में ही थे, उनको मिनिस्टर बनाए थे लालू प्रसाद यादव जी। आप बात को समझिए, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा में आ गए, जीत कर गए, इतने पुराने हैं, कर्मठ है ना, इनकी हैसियत तो थी, अब बेचारे पुराने हो गए, बात अच्छी है। भाजपा वाले लोग ने इनको नेगलेक्ट किया, नहीं तो लालू जी तो इनको मिनिस्टर बनाए हुए थे। तो राजपूत समाज को लालू जी तो हमेशा इज्जत किए हैं, मान सम्मान दिए हैं। ये भाजपा में चले गए, आज तक इनको मिनिस्टर भी नहीं बनाया, किसी विभाग का चेयरमैन भी नहीं बनाया, किसी समिति में भी नहीं रखा, किसी समिति का भी चेयरमैन नहीं बनाया। थोड़े दिन के लिए हमारे अमरेंद्र प्रताप सिंह को मिनिस्टर बनाए, उसके बाद फिर छीन लिए, फिर नहीं बनाए। तो हमारे साथ तो छलावा हो रही है। राजपूत समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने जो कहा है कि हम A to Z की पार्टी हैं, हमारे साथ सब लोग जुड़िए, सब लोग आइए, सबका मान सम्मान करेंगे। राजपूत समाज को जहां मान सम्मान मिलेगा, राजपूत समाज उसके लिए जान और प्राण और खून दे देगा। राजपूत समाज ऐसा समाज है कि आप हमको मान सम्मान दीजिएगा तो आपके लिए हम जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब जीतिएगा तो राम बाबू रामराज लाएंगे। निश्चित रूप से बड़ारा में सुख, शांति और समृद्धि होगी। बड़ारा सुंदर होगा, स्वच्छ बड़ारा बनेगा, रोजगार
भी बढ़ाना में पैदे होंगे, पलायन भी रुकेगा, गरीबी भी हटेगी, सड़कों की जाल बिछेगी। शिक्षा के लिए आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज भी बनेंगे। अग्निशाम सेवा बहाल होगा परमानेंट वहाँ। और जो बाढ़ से लोगों को दिक्कत हो रही है, हर साल बाढ़ में लोग परेशान जो 1-1.5 महीना रहते हैं, उसके लिए भी अस्थायी निदान किया जाएगा। तथा ये डबल इंजन की सरकार हमारे किसानों को, बड़ारा के किसानों की हजारों एकड़ जमीन टोपोलैंड घोषित करके हमारे किसानों का मालिकाना हक छीन ली है। अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों की जमीन एक टेबल पर बैठकर तेजस्वी यादव से कहकर हम लोग किसानों का जमीन का मालिकाना हक वापस कराएंगे। ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे बड़ारा विधानसभा में। सवाल बहुत है, लेकिन चूंकि समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। क्योंकि हम अभी जिस जगह पे मौजूद हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक धरती है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है। कहा यह जाता है कि भाई 80 साल में ये ऐसा इलाका है जहां 80 साल में लोग जवान होते हैं। आदर्श किसको मानते हैं आप? कुंवर सिंह को आदर्श मानते हैं या फिर किसी और को आदर्श मानते हैं? हमारे पूर्वज हैं कुंवर सिंह, पूर्वज थे हमारे पूर्वज थे राणा प्रताप, वो हमारे थे, अपने थे। और लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? 2 राजपूत यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। आप पता कर लीजिएगा, लालू यादव की सरकार बनी, हम लोग की चिर परिचित मांग कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, लालू प्रसाद यादव का देन है। आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण, ये लालू प्रसाद का देन है। गिद्धा में HPCL और इंडियन ऑयल का बोटलिंग प्लांट, ये लालू प्रसाद जी का देन है। आरा में 0 माइल पर केंद्रीय विद्यालय, ये लालू प्रसाद जी का देन है। लोग कहता है लालू प्रसाद काम नहीं किए। कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कौन दिया? बोलिए, कितना संघर्ष हुआ, कितना लाठियां चली, कौन दिया कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी? हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने आकर आरा में कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की मान्यता दी। नहीं तो हमारे भोजपुर जिला के लोग वो गया जाना पड़ता था मगध यूनिवर्सिटी में, कोई भी कागज या दरखास्त देना होता था। तो आप कैसे बुला सकते हैं लालू प्रसाद यादव को? और कुंवर सिंह तो हमारे वंशज हैं, उनको हम कैसे बुला सकते हैं? उनका सत नमन। उनके साथ भी, कुंवर सिंह के साथ भी उनका सेनापति कौन था? करीम खान। उनका आपको नहीं पता होगा, कहेंगे तो बुरा लगेगा। यहाँ एक करमन टोला है, एक धर्मन टोला है। उस समय करमन बाई और धर्मन बाई रहा करती थी, और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह को अपने तन मन धन जेवर तेवर उतार कर दे दिया करमन बाई और धर्मन बाई ने। तो लालू यादव कुंवर सिंह का हाथ कटा, यही डोरीगंज घाट है, गंगा नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेजों ने गोलियां मार दी। तब ये करमन बाई ने कहा उनसे कि आप अब हाथ कट गया, आप अब हम लोगों से शादी कर लीजिए। तो कुंवर सिंह ने कहा था कि शादी नहीं, जब ये देश आज़ाद होगा तो हम तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी देन है। सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने का अगर किसी में क्षमता है तो राजपूत समाज है। कुंवर सिंह के साथ कोल भील कौन नहीं थे हमारा राणा प्रताप जी के साथ। तो लालू जी हम लोगों को, राजपूत समाज को बहुत मान सम्मान दिए हैं। इसलिए राजपूत समाज भी जो हम लोगों को बहकावे में आकर, दूसरे के बातों में आकर, झूठे वादे में फंसकर हम लोगों को भड़का कर मीडिया का माध्यम से, पेपर के माध्यम से या नेताओं के जुमलबाजों से लालू जी से हम लोग का वोट को जब अलग कराया गया, उसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं कि हमारे राजपूत समाज का मान सम्मान NDA हम लोगों को लतमरवा बना दिया है। हम लोग का कोई पूछ नहीं है। इसलिए राजपूत समाज प्रण किया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से आवाज़ उठेगी तो शाहाबाद सहित पूरे मगध और बिहार में जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव हम पर भरोसा करेंगे और निश्चित रूप से मैं बड़ारा से चुनाव लड़कर जीत कर जाऊंगा और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। चलिए, तो ये हमारे साथ राम बाबू सिंह जी हैं, और आप सुन रहे थे कि इन्होंने सीधे तौर पर खुलेआम कह दिया बड़ी बेबाकी से कि भाई जो राजपूत समाज की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। फिलहाल भोजपुर से अपने सहयोगी
सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।